वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। देखिए, ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का है बॉटनी के साइड से। ये बहुविकल्पीय प्रश्न 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बोला है कि जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें शुद्ध मतलब कि सही जो बोलने वाला क्या है, मतलब जो सही शब्द है वो कौन सा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है नाम्र, दूसरा है उच्चारण, सी है इत्यादि, डी है मुंह। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए नाम्र। नाम्र क्या है इसका राइट आंसर? जो नाम्र है ये क्या है? शुद्ध वर्तमानी वाला क्या है? शब्द है। क्या करने वाला? तो शब्द है। कैसा? वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? बोला इसमें से भी कि वर्तनी वाला शुद्ध क्या है, कौन सा शब्द है। तो ए है अनुसर्गिक, बी है अनुषंगिक, सी है अनुषांगिक और डी है अनुसार्गिक। तो दिस इज राइट आंसर फॉर क्या? अनुसर्गिक। ये क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ये दृष्टि से बोला है कि वर्तनी की जो दृष्टि है उससे शुद्ध शब्द क्या है। तो ए है चिंगारी, बी मर्दानी, सी है मिष्ठान और डी है लब्ध प्रतिष्ठ है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका चिंगारी है। जो चिंगारी है ये क्या है? शुद्ध है। वर्तनी वाला क्या है? दृष्ट शुद्ध शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फोर्थ प्रश्न बोल रहा है छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। बोला जो छत्र छाया शब्द होता है वो क्या है, किसमें है? तो किसमें अशुद्धि का कारण है, मतलब इसमें कौन सी विशुद्धि का कारण है। तो ए है संधि, बी है समास, सी है उपसर्ग और डी है प्रत्यय। तो दिस इज राइट आंसर फॉर क्या? प्रत्यय। जो प्रत्यय है ये क्या है? शुद्ध है। मतलब कि जैसे अशुद्ध क्या है? कारण। अशुद्धि है कारण। छात्र छाया का अशुद्धि कारण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 5 प्रश्न। 5वां प्रश्न बोल रहा है किस विकल्पी में सभी शब्द शुद्ध है। बोल रहा है कि 4 विकल्प में कौन सा जो क्या है? शुद्ध है। तो पहला है समीक्षा सूत्री पत्र, बी है सुई सिंदूर, डी है नुपुर भौगोलिक, डी है माधुर्यता साम्यता। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी नुपुर भौगोलिक। क्या है ये? शब्द है। क्या है? शब्द है। तो कैसा शब्द है? तो शुद्ध बोलने वो शुद्ध शब्द है ये। 6वां क्वेश्चन है इसका 6 क्वेश्चन वाक्यों के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अगिनत भाषाएं बोली जाती है। बोला है कि मतलब जो संसार में जो भाषाएं होती हैं उसमें अनगिनत भाषाएं कौन सी होती हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है संसार के, बी है प्रत्येक कोने कोने, डी है में अनगिनत भाषाएं और डी है बोली जाती है। दिस इज राइट आंसर फॉर क्या? इसका राइट आंसर है प्रत्येक कोने कोने। मतलब क्या है? प्रत्येक कोने कोने इसकी क्या है? बोली बोली जाती है। देखिए इसका अगला प्रश्न क्या है। 7 प्रश्न पूछ रहा है बोल रहा है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। बोला जो अश्व शक्ति होता है वो कितने वाट के क्या होता है? बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 746 वाट, दूसरा है 706 वाट और डी है 444 वाट और डी है 543 वाट। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी 706 वाट। क्या है इसका? 746 वाट। इसका राइट आंसर है ए 746। क्या है इसका? 746 वाट है। 8वां क्वेश्चन है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है।
तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो पहला है लाल नीला पीला, बी है पीला भूरा नीला, सी है लाल हरा नीला और डी है नीला गुलाबी लाल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर है ए लाल नीला और पीला। दिस इज राइट आंसर फॉर लाल नीला पीला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 9 प्रश्न बोल रहा है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बोल रहा है कि कौन सा प्रकाश है क्या होता है अधिक, क्या होता है उसकी प्रकीर्णन अधिक होती है। तो पहला है बैगनी, दूसरा गुलाबी, तीसरा लाल और चौथा है हरा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? गुलाबी है जो क्या करता है सबसे प्रकीर्णन की अधिक क्या होती है, इसकी प्रकाश की प्रकीर्णन होती है। ठीक है, किसकी? गुलाबी की। अगला प्रश्न देखते हैं 10 प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ए है मैग्नीशियम, बी है एल्युमिनियम, सी है हाइड्रोजन और डी है क्या? हीलियम। तो ये क्या है? इसके राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी है हीलियम। इसका राइट आंसर है हीलियम। हीलियम क्या है? टायरों की गैस में भरी गैसों में क्या होती है? भरी जाती है। टायरों की इसमें क्या गैस में भरी जाती है। अगला प्रश्न है 11 प्रश्न। 11 प्रश्न क्या कह रहा है? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए कितनी? तो देखिए पहला ऑप्शन है 19 मीटर, दूसरा है 17 मीटर और सी है 20 मीटर और डी है 25 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है इसका 19 मीटर। 19 मीटर क्या है? इसकी दूरी है, किसके सूर्य प्रकाश के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 प्रश्न क्या है। 12 प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बोल रहे जो योजना आयोग होता है वो किसका क्या होता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है रक्षा मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए प्रधानमंत्री। ये क्या है? आयोजन आयोग का अध्यक्ष है। क्या है? अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है 13 प्रश्न। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बोले जो हम लोग वाहनों का हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ए है उत्तल, बी है अवतल और सी है दर्पण और डी है समतल। तो किसका इसमें क्या करते हैं? इसमें किसका करते हैं? तो देखिए इसमें समतल दर्पण उत्तल और अवतल। दिस इज राइट आंसर फॉर क्या? समतल क्या है? हेडलाइट में दर्पण में क्या करता है? काम करता है। अगला प्रश्न है 15 प्रश्न। देखिए 15 प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है। बोला जो मनुष्य में छेदक दांत होती है उसकी संख्या कितनी होती है? तो पहला है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और डी है क्या? 12। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ए 8। राइट आंसर क्या है इसका? 8। जो छेदक का दांतों की केंद्रक की संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। अगला प्रश्न है 16 प्रश्न पूछ रहा है मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि उपांतरित रचना है। बोला जो दूध ग्रंथि होती है वो उसकी उपांतरता कितनी होती है? किसमें? मनुष्य में। तो पहला ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि की, दूसरा है तेल ग्रंथि की, तीसरा है लाल ग्रंथि की और चौथा है जठर ग्रंथि की। तो दिस इज राइट। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? श्वेत ग्रंथि की। श्वेत ग्रंथि की क्या है? दुग्ध ग्रंथि का उपरांतरित रचना है। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। बोल रहा है कि मनुष्य में ऐसा क्या है जो उत्सर्जित अंग है? तो पहला है त्वचा, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है आहार नाल और चौथा है वृक्क। तो दिस इज राइट आंसर फॉर क्या? इसका राइट आंसर है बी फेफड़े। फेफड़े क्या है? इसकी प्रमुख उत्सर्जी क्या है? अंग है। देखिए 18 क्वेश्चन है
विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो पहला अंडा, बी गेहूँ, सी मछली और डी संतरा। तो दिस इज राइट आंसर फॉर क्या? इसका राइट आंसर है अंडा। अंडा क्या है? अच्छा स्रोत है। किसके लिए? तो विटामिन सी के लिए। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन बोल रहा है डिक्सन एवं जोली संबंधित है। डिक्सन एवं जोली क्या है? संबंधित हैं। तो देखिए पहला है रसारोहण से, दूसरा है अवशोषण से, सी है परासरण से और डी है विसरण से। तो दिस इज राइट आंसर फॉर विसरण से। विसरण से क्या है? ये जोली संबंधित है। कौन? डिक्सन से क्या है? जोली संबंधित है। अगला प्रश्न है 12 प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 20 प्रश्न क्या बोल रहा है? जीवन की उत्पत्ति हुई, मतलब जीवन की उत्पत्ति किस पे हुई? तो पहला सागर में, दूसरा वायुमंडल में, तीसरा है धरती पर और चौथा है अंतरिक्ष में। इसका राइट आंसर है दोस्तों धरती पर। धरती पर क्या हुई है? जीवन की उत्पत्ति हुई है। दिस राइट आंसर फॉर सी क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 21 प्रश्न। रुधिर के कितने समूह होते हैं? मतलब रुधिर के कितने समूह? तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है क्या? डी। इसका राइट आंसर है दोस्तों 6। 6 क्या है? तो ये कितने इसमें समूह होते हैं रुधिर के? तो 6 रुधिर के क्या होते हैं? समूह होते हैं। अगला प्रश्न है 23 प्रश्न, सॉरी 22वां, मतलब 22 प्रश्न। 22 प्रश्न क्या बोल रहा है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है? ए है 44, बी है 46, सी है 45 और डी है 47। तो इसकी राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है 46। 46 क्या होती है? गुणसूत्र। मनुष्य में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है 23 प्रश्न। 23 प्रश्न क्या बोल रहा है? जीन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, मतलब जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है मेंडल ने, दूसरा है जोहानसन ने, तीसरा है विजमान ने और चौथा है एवरी ने। तो दिस इज राइट आंसर फॉर क्या? बी जोहानसन ने क्या किया था? तो जीन का क्या किया था? सर्वप्रथम क्या कहते हैं? इसको प्रयोग सर्वप्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है 24 प्रश्न। 24 प्रश्न बोल रहा है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? बोल रहा है कि किसका दृष्टि जो क्षेत्र है वो क्या है? सबसे अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? समतल दर्पण। जो समतल दर्पण है वो क्या है? दृष्टि क्षेत्र का क्या है? सबसे अधिक स्रोत है। कौन? तो समतल दर्पण। लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। बोल रहा है कि जो मनुष्य का नेत्र मतलब कि जो आँख होता है उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो ए है रेटिना पर, बी है रेटिना से पीछे, सी है रेटिना से आगे और डी है अनंत पर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? रेटिना के पीछे। जो रेटिना के पीछे है वो क्या है? मनुष्य में क्या करता है? श्वेत नेत्र का प्रतिबिंब क्या करता है? बनाता है। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में फिर। थैंक यू।